हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज से हम DSSB TGT साइंस के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम DSSB TGT साइंस के अभी तक जितने भी शिफ्ट के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी एग्ज़ाम्स के केमिस्ट्री के PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम 2018 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम 2021 में फ़ीमेल शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आज का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि किसके पास ये टेंडेंसी होती है जब हम आउटसाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप मेंटेन रहती है। शेप मेंटेन का मतलब क्या है कि उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता है। तो देखो आपने बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ा होगा। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। ये जो स्टेट ऑफ मैटर में हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैशियस को, किस बेसिस पे पढ़ते हैं? पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे, कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है उसी के बेसिस पे हमने इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी होती है भाई? सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। अब सॉलिड जो रहता है उसमें कैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है? यहाँ पर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं भाई? क्लोजली पैक रहते हैं। और क्लोजली पैक है तो इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस रहेगा वो क्या रहता है? मिनिमम रहता है। ओके, इंटर पार्टिकल स्पेस का क्या मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा है। अब ये क्लोजली पैक है तो यहाँ पर स्पेस क्या होगा? मिनिमम होगा। अगर स्पेस मिनिमम है तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो तो क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। और जो स्पेस रहता है वो कैसा रहता है? मिनिमम होता है। ऐसे ही अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कैसा पार्टिकल अरेंजमेंट होता है भाई? यहाँ पर लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो लिक्विड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर पार्टिकल्स का स्पेस क्या हो गया है? इंक्रीज़ हो गया है। तो स्पेस क्या हो गया है? यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब पार्टिकल्स दूर दूर चले गए तो यानी कि अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है पार्टिकल्स की वो क्या हो गई है? मिनिमम हो गई है। तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। अब गैशियस की बात करें तो गैशियस में जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? और दूर दूर अरेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो स्पेस है वो क्या हो गया है? और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पर स्पेस क्या हो गया है? और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इंटर पार्टिकल स्पेस। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया है? और मिनिमम हो गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस रहता है वो कैसा रहता है? इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड्स में कैसा होता है? मिनिमम होता है। और गैशियस में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और वहीं पे बात करें अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो जो सॉलिड्स रहते हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। और गैशियस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो क्या होता है? मिनिमम रहता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर जब मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ तीनों ही स्टेट्स पे, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो देखो क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो। जब आप गैशियस स्टेट पे आप फोर्स को अप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या होगा? जो अगर ये पार्टिकल्स हैं कैसे हो जाएंगे? क्लोज आ जाएंगे थोड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाई करने पर, प्रेशर अप्लाई करने पर ये थोड़ा क्लोज हो जाएंगे। अब क्लोज हो गए तो इसका मतलब क्या है कि इसकी शेप में क्या हो जाएगा? चेंजेस आएंगे। इसकी शेप में क्या होगा भाई? चेंजेस आएंगे। सेम ऐसे ही लिक्विड में यहाँ पर क्या है? इसके कंपैरिजन में जो स्पेस है वो है तो मिनिमम, बट स्पेस तो है ही यहाँ पर भी। तो जब इस पे भी, लिक्विड्स पे भी जब आप फोर्स को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी क्या है? शेप में चेंज आ सकता है। ठीक है, बट जब आप सॉलिड में फोर्स अप्लाई करते हो, सॉलिड स्टेट पे जब आप फोर्स को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? कोई भी शेप में चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर शेप क्या रहती है? मेंटेन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है? मिनिमम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन में क्या बताया हुआ है, यही बताया है कि दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड हैव अ फिक्स पोजीशन। यहाँ पर जो पार्टिकल्स की पोजीशन रहती है वो कैसी रहती है? फिक्स रहती है। ये रिजिड होते हैं नेचर में और अपनी शेप को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं व्हेन फोर्सेज अप्लाई टू देम। तो करेक्ट आंसर क्या है भी? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर देखो आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पर क्या बताया है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड्स में हाई होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब इस स्टेटमेंट को ट्रू है या फिर फॉल्स है बताने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है। तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूज़न पता होने के लिए आपको डिफ्यूज़न टर्म पता होनी चाहिए। रेट से मतलब क्या है कि स्पीड से, मतलब कि किस में ज़्यादा होगा।
रेट से मतलब क्या है यहाँ पर, स्पीड में, कि जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो लिक्विड्स में ज़्यादा जल्दी होगी या फिर सॉलिड्स में ज़्यादा जल्दी होगी। तो यहाँ पर आपको पहले डिफ्यूज़न टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूज़न को आप बेसिकली क्या बोल सकते हो कि इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब ये जो इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का कैसे होता है, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ पर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन क्या रहता है, हाई रहता है, वहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन में चलते हैं, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन। जैसे देखो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है ये क्या है, ज़्यादा है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब यही है ना कि भाई अमाउंट में ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से कौन सी तरफ में इंटरमिक्सिंग होती है, लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अब देखो डिफ्यूज़न को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर है वो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, इनके बीच में फोर्स कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इस पे डिपेंड करते हैं, ये फर्स्ट फैक्टर है। और सेकंड फैक्टर क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा है। अब इन दोनों फैक्टर का यहाँ पर क्या रोल है, देखो लिक्विड्स में क्या होता है भाई, जो पार्टिकल स्पेस रहता है वो ज़्यादा रहता है। इन लिक्विड स्टेट जो पार्टिकल्स रहता है वो इंटर पार्टिकल स्पेस रहता है वो कैसा रहता है, ज़्यादा होता है। एंड वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी रहती है, वीक रहती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था ये। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरमिक्सिंग है, यानी कि पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, वो कहाँ पर इजीली हो सकता है, लिक्विड्स में हो सकता है ना, क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स कैसे हैं, थोड़े फ्री हैं। ठीक है, उनमें क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है भाई, उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है ना, तो यानी कि यहाँ पर ये इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में तो जो स्पेस है वो मिनिमम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, मैक्सिमम है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो किसका ज़्यादा होगा भाई, लिक्विड्स का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो कैसी है भाई, ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं अब, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये बताया गया है कि यहाँ पर कि जो गैसेस होती हैं, गैस स्टेट होती है मैटर की, वो हाईली कंप्रेसिबल होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो गैशियस स्टेट ऑफ मैटर है उनमें जो पार्टिकल्स का स्पेस रहता है वो कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो वहाँ पर फोर्स हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं और ये इजीली क्या है, कंप्रेस हो सकती है। कंप्रेस होंगी तो क्या है, पार्टिकल्स क्लोज चले जाएंगे। बट सॉलिड्स में और लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में तो होता ही नहीं है और लिक्विड में होता है, बट सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैशियस में होगा। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट दिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।